आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका होस्टल दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूं अपने गांव। मौका कुछ ऐसा लगा कि हमारे गांव में है एक शादी, तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी एक अच्छा मौका है, मैं आपको अपना गांव दिखाता हूं। तो मैं एक्सप्लोर करूंगा गांव का रहन सहन, गाँव के खेत वगैरह, और भी यहाँ पर मैं जो कुछ आपको दिखा सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और मैं आपको अपना गांव दिखाता हूं, ग्राम सौली खान, पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों तकरीबन 4.5 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंचे ढोटियाल वाया कोटद्वार, और ये हैं यहाँ के शानदार नज़ारे। अभी 2 घंटे का और सफ़र और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने गांव सौल खान। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने गांव। तो दोस्तों सामने निकाला जा रहा है हमारे गांव में दूध, और आप देखिए उसके सामने गाय का बछड़ा, गाय के साथ, और एक छोटा सा बिछड़ा यहाँ पर भी घंटियाँ हिलाते हुए। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं यहाँ पर गांव में दूध। कितना दूध देती है भाभी जी ये? कितना दूध देती है? 1 लीटर हो जाएगा? हाँ। तो फ्रेंड्स आप सामने देखिए पेड़ पे रखा गया है चारा गायों के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गायों पर चारा सजा के रखा है गायों के लिए। ज़रूरत होने पर इसको निकाला जाता है और गायों को दिया जाता है खाने के लिए। तो दोस्तों आपके सामने ये जो लकड़ियाँ दिखाई दे रही है, यहाँ की लोकल भाषा में इन्हें बोला जाता है क्याड़ा। प्रोसेस ऐसा होता है कि इसको महीने भर पानी के नीचे दबा के रखा जाता है, उसके बाद इसको निकाला जाता है। इसके छिलकों से बनाई जाती है रस्सियाँ, और इन डंडियों को जब छिल निकाल देते हैं तो एक ये वाइट सी डंडी बन जाती है, जिन्हें चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले इन्हें जलाया जाता है, फिर उसके बाद चूल्हा की बड़ी लकड़ियाँ जलाई जाती है। मैं आपको चूल्हा भी दिखाऊंगा दोस्तों यहाँ का, और हमारे घर में है एक आटे की चक्की जो हाथ से पीसी जाती है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आगे और दिखाता हूँ आपको। और आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा नज़ारा मेरे गांव का, जहाँ पर आपको दिखाई देंगे कच्चे पक्के दोनों प्रकार के घर। और दोस्तों कुछ इस तरह से हमारे यहाँ बांधी जाती है गाय गांव की। और ये है वो पेड़ जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसमें कोई लकड़ी नहीं होती, केले का पेड़, बिना लकड़ी वाला केले का पेड़ सदाबहार। भीतरली पे और यहाँ घर कैसा हो रखा है? चाची जरा अपना घर दिखाइए हमें जरा। आइए देखो हमारा घर। तो हमारी चाची दिल्ली से आई है और आज उन्होंने अपने घर का गृह प्रवेश किया है। तो दोस्तों ये है हमारी चाची का गांव का घर, आप देखिए। और चाची ने अभी बर्तन नहीं निकाले हैं क्योंकि शादी है पड़ोस में, तो वही खाएंगे पियेंगे। बर्तन निकालूंगी तो अभी बहुत टाइम लगेगा। बर्तन इस संदूक में बंद कर रखे हैं। हाँ यही तो है हमारा घर। बाहर से आया, अभी मैंने ये लिपाई उपाई करी, और सुबह से 2-3 बार आग जलाई, झाड़ू लगाया, मिट्टी लेके आई, फिर मैंने लिपाई करी। ऊपर है एक कमरा, उसकी भी लिपाई करी है। बर्तन भांडे अभी नहीं निकाले, अभी बैग ऐसे ही रखे हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और बर्तन अभी इसी में रखे हुए हैं। और शादी है, फिर ये लकड़ी तोड़ के भी लाई ये मैं। हाँ तो दोस्तों जैसे मैं दिखा रहा था अभी क्याड़े कैसे जलाते हैं, जो उससे आग, तो ये क्याड़े हमने जलाए, और इसके बाद इसी से हम जलाएंगे बड़ी लकड़ी को। कुछ इस तरह का इसका प्रोसेस है। तो हमने डाली लकड़ी और हमारा चूल्हा जल रहा है। तो दोस्तों उस आग से हमने जला लिया है अपना चूल्हा। चूल्हे पर बनेगी मस्त चाय, दूध, और यहाँ पर है हमारा दूध। तो हम चाय से लेके आए हम दूध, तो दिल्ली का दूध और गांव की लकड़ी और गांव का चूल्हा। तो ये आज एक मिक्स चाय बनने वाली है हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों चाय बनने को तैयार है, तो थोड़ी देर में हम सब चाय पियेंगे, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का अपना गांव का सफ़र। दोस्तों शाम ढल चुकी है और लोग तैयार हैं। अभी देखिए सामने सब डांस करने में लगे हैं, शादी का माहौल जो जोरों पर है।
तो दोस्तों डांस के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है, तो सब गांव वाले मिलजुल कर बना रहे हैं यहाँ पर खाना। आप देखिए सामूहिक भोज किस तरह से तैयार किया जाता है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे बड़े भैया हैं और ये हमारा उत्तराखंड या हमारा छोटा सा एक गढ़वाल है। और ये यहाँ की बहुत अच्छी परंपरा है कि हमारे यहाँ पे सभी लेडीज़ और सभी जेंट्स मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। इस टाइम दिन में हमारे यहाँ पे लेडीज़ों ने काम किया था और अब शाम को हम जेंट्स की ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ पे हम जितने भी बाराती लोग आए हुए हैं सबके लिए हम खाना बना रहे हैं। और ये हमारे भाई साहब जी हैं, ये हमारा छोटा भाई है, वो हमारे भाई साहब जी हैं, ये हमारे सबसे सीनियर भाई साहब जी हैं। जब थोड़ा इधर दिखाना, ये थोड़ा शर्मीले आदमी है, बाकी तो क्या बोल सकते हैं। हाँ, और बाकी वो तो हमारे बहुत बड़े शेफ साहब जी हैं। वो थोड़े वो भी हम सर जी थोड़ा भेजी थोड़ा सा। हाँ, ये हमारे बड़े भाई साहब जी हैं और दूल्हे के चाचा हैं ये। और ये भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मतलब कि रोटी नहीं बेल रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। ये हमारे सीनियर्स का थोड़ा हमारे ऊपर सपोर्ट है, कर रहे हैं। तो दोस्तों रात हो चुकी है, तो आपसे मिलते हैं कल सुबह और मैं आपको दिखाता हूँ सुबह का नज़ारा। तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि हम गांव में कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इसके साथ ही शादी के थोड़े से कुछ मैं आपको ग्लिम्स भी दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के दिन की और मैं आपको दिखाता हूँ आज अपना गांव का सफ़र। तो दोस्तों सामने है मंदिर और मंदिर के नीचे है चौक, ये यहाँ का मार्केट है। तो यहाँ से जब हम आते हैं तो इस सड़क से होते हुए और इस सड़क के किनारे ही यहाँ से हमारे गांव के घर शुरू हो जाते हैं। आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान। और यहाँ पर है हमारा घर और इसके सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम सब चल पड़े हैं सिद्ध की पूजा करने के लिए। परंपरा है कि सुबह सब लोग नहा धोकर जाएंगे पहले और सिद्ध की पूजा करेंगे। वहाँ पर पूजा अर्चना के बाद शुरू होगा हल्दी का समारोह, जिसमें दूल्हे को लगाई जाएगी हल्दी। तो सभी लोग आए हैं हम परिवार के और हम कर रहे हैं यहाँ पर पूजा अर्चना। ये हमारे चाचा जी जिन्होंने शुरुआत की है इस पूजा की। आप देखिए इसकी कुछ झलकियाँ। खोला पैसा पाव दे दिए 11 रुपये बैग को। तो दोस्तों वो है मंदिर और इस चौक से यहाँ से बहुत अच्छा मंदिर दिखाई देता है हमें। और ये सड़क आती है सामने से जो आगे जा रही है बनकेत गांव की तरफ। और इसके सामने यहाँ पर शाम के टाइम यहाँ पर सनसेट भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों सामने जो इमारत आपको दिखाई दे रही है वो है यहाँ का प्राइमरी स्कूल। और आप ये सीढ़ीनुमा खेत देख सकते हैं यहाँ पर। और आपके सामने ये है हमारा बहुत पुराना, वर्षों पुराना आम का पेड़। और ये देखिए हमारा शानदार एरिया जहाँ से हम निहारा करते हैं सूरज को डूबते हुए। शाम के समय यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा आनंद देता है। ये कभी एक प्ले स्कूल हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों हम आए हैं विद्या के मंदिर हमारे गांव के स्कूल में। आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये हमारे गांव का स्कूल। मैं आपको स्कूल की कुछ झलकियाँ भी दिखाता हूँ इस विद्या मंदिर के। तो आप मेरे साथ देखिए हमारे गांव का स्कूल। तो दोस्तों आपके सामने है हमारे स्कूल का ये पुराना बिल्डिंग
आप ये देख सकते हैं कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का यहाँ पर विवरण दिया गया है और कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर बैठा करते हैं स्कूल में बच्चे कक्षा के अंदर। आप देख सकते हैं सामने ग्रीन चाक बोर्ड और उसके आगे मेज और कुर्सियाँ रखी गई हैं। इस तरह से पढ़ा जाता है यहाँ पर गांव में कक्षा में। और दोस्तों आपके सामने ये है यहाँ की नई बिल्डिंग जो हाल ही में बनी है। आप देख सकते हैं शानदार सीढ़ियाँ। और यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो मुझे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। हमें अपने स्कूल डेज याद आते हैं यहाँ से जब मैं पैदल चलता हुआ जा रहा हूँ। और ये रसायन विज्ञानशाला और उसके सामने जीव विज्ञान प्रयोगशाला बताती है कि यहाँ पर साइंस स्ट्रीम भी है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से हमारा ये गांव का स्कूल। यहाँ पर लगा हुआ है वाटर कूलर, पानी की सप्लाई भी निरंतर आती ही रहती है यहाँ पर। और इसके आगे आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना का भी यहाँ पर विवरण है। कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं की अटेंडेंस दी गई है, तो काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस है यहाँ का। तो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है टेंट के लगने की। गड़ चुके हैं सरिये और तिरपाल रेडी है लगने के लिए। ये देखिए यहाँ पर सरिये लगाकर फिट किया जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ पर लग जाएगा हमारा टेंट। पहाड़ों की वादियों में शानदार टेंट, खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों आज का नाश्ता है इस खेत में। इस खेत में हमने बनाई है अपनी रसोई और यहाँ पर बन रहा है हमारा आज का नाश्ता। देखिए सामने पूड़ियाँ तली जा रही है। गांव के सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं काम। बिना देखे ही क्या बात है। तो दोस्तों बस कुछ ही देर में हो जाएगा हमारा खाना तैयार। तो ये हमारे रसोई है, एक बेलते हुए पूड़ी और एक तलते हुए। तो मशक्कत हो रही है तिरपाल बांधने की क्योंकि नहीं मिल पा रहा है सपोर्ट। तो आखिरकार लग गया है हमारा तिरपाल, मिल गया हमें सपोर्ट। दोस्तों अब जब खाना तैयार हो चुका है तो सभी मिलजुल कर बैठे हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारे गांव की रसोई। आप देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है हमारी छोटी सी रसोई। और इसकी छत जो है बनी है लकड़ी के फट्टों से, लकड़ी के लॉक्स वगैरह से। और यहाँ पे सजाए हैं हमने बर्तन। और इस तरफ है हमारी आटे की चक्की। तो दोस्तों हमें अपने गांव की रसोई में और हमारे गांव की रसोई में हमारे पास है ये हाथ वाली पुराने ज़माने की आटा चक्की। ये देखिए प्रोसेस। यहाँ पर आप गेहूँ डालेंगे और फिर आप उसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से निकलेगा आटा। ये देखिए ये बोरी भरी है आटे से। तो ये हमारी आटा चक्की, एक पुराने ज़माने का शानदार नमूना। कैसे लोग पीसा करते थे पुराने ज़माने में गेहूँ। तो दोस्तों हमारे घर में चल रही है लिपाई। मिट्टी के घरों में अंदर से इस तरह से हम गांव में करते हैं लिपाई। तो हमारी भाभी जी लीप रही है, आप देख सकते हैं। ये गोबर से हो रही है लिपाई। मिट्टी को गोबर के साथ मिलाकर हम कर रहे हैं यहाँ पर लिपाई। किचन में लिपाई का काम हो चुका है और अभी ये हमारा हॉल, इसको लिपा जा रहा है। तो भाभी जी हम लिपाई क्यों करते हैं? गर्मियों में कमरे ठंडे रहते हैं और सर्दियों में कमरे रहते हैं गर्म। दोस्तों आज मौसम बहुत ही सुहाना है, खिली धूप है, उसके ऊपर हवा भी चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे गांव के शानदार नज़ारे। और कुछ इस तरह से हमारे गांव में इन पत्थरों से बनाई जाती है छत। और उसके साथ में आप लैंटर वाली छत भी देख सकते हैं। तो पुरानी और नई सभ्यता दोनों को यहाँ पर साथ साथ लेके चला जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या करीने से सजाए गए हैं यहाँ पर पत्थर वाली छत। ये छत काफ़ी पुरानी बनी गई है। पुराने टाइम पर ऐसे ही हमारे यहाँ पर गांव में छत बना करती थी। आजकल यहाँ पर लेंटर वाले घर भी मिलते हैं जिन पे सीमेंट के लेंटर से छत बनाई जाती है। ये सामने दूसरी छत है यहाँ पे गांव की।
हल्दी लगने की शुरुआत हो चुकी है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं और हल्दी लगा रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद दूल्हे को लगाई जाएगी हल्दी। और उसके सामने आप देखिए गढ़वाली मुसलबाज या बोले बैक पाइपर अपने काम में मस्त है। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं अंजलिं समर्पयामि। युवतिलानां मध्ये ओम विष्णुर्विष्णु सोतम्बायां सद्दर्शिरमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाय अद्य प्रारब्धे श्री श्वेत मध्ये यजमानस्य नाम्नि श्रीमान रविंद्र सिंह जी पैनो अंतर एक सेकंड। हाँ, तो ये हमारी भाभी जी दे रही है मांगल। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हमारे गांव के हनुमान मंदिर के दर्शन कराने। तो दोस्तों अभी हम आए हैं हमारे गांव के हनुमान धाम हनुमान मंदिर। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है हमारा हनुमान मंदिर। मैं अभी जाऊंगा और आपको हनुमान मंदिर ऊपर से भी दिखाऊंगा। ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है हमारे गाँव का। जब हम जाते हैं यहाँ से इस घंटी को बजाकर ऊपर दर्शन करते हैं हनुमान जी के। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे गांव के हनुमान धाम हनुमान मंदिर। तो दोस्तों वैसे तो ये मंदिर बहुत पुराना है हमारे गांव का, पर इसका अभी नवीनीकरण किया गया है कुछ 7-8 साल पहले। आप देख सकते हैं ऊपर ये पूरी टीन की छत लगाई गई है और बाहर कैमरा भी लगा है और अंदर भी CCTV कैमरे लगे हुए। और जब हम इन सीढ़ियों से जाते हैं तो हम दर्शन करते हैं श्री हनुमान जी के। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सामने सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम आए जब यहाँ, तो यहाँ पर हम उतारेंगे अपने जूते और फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे की तरफ। गेट, मेन गेट। यहाँ पर कुछ जानकारी है भूमि दानकर्ताओं की, और यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किनके सौजन्य से ये मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था 26 सितंबर 2017 को। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का हनुमान मंदिर। यहाँ पर विराजमान है मारुति नंदन श्री हनुमान जी। ये है इनका मंदिर। तो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इनको भोग लगाते हैं, उसके बाद इसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ मंदिर में ऊपर आने पर हमें दिखाई देता है एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत पैनोरामिक व्यू। सुबह के टाइम और शाम के टाइम पर यहाँ की छटा अलौकिक होती है। बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है पहाड़ों का। और जब बरसात में बादल लगते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये हमारे गांव का विश्राम गृह, आप देख सकते हैं खूब लंबा चौड़ा। और इसके सामने ठीक यह है हमारा हनुमान मंदिर। हनुमान जी के दर्शन के बाद दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे यहाँ के पानी के एक स्रोत पर। नल भी लगे हैं, पर नल के साथ साथ मैं आपको एक ऐसे स्रोत पर ले जाऊंगा जहाँ पर हम वर्षों से भरते आए हैं पानी। तो दोस्तों जल ही जीवन है और उसी जल की तलाश में हम जा रहे हैं हमारे एक पुराने पानी के स्रोत में, जहाँ पर ज़मीन के नीचे से निकलता है पानी कई सालों से। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ अपना पानी का स्रोत। तो इस रास्ते से होते हुए जाएंगे, तकरीबन आधे किलोमीटर पर ही हम पहुँच जाएंगे उस जगह पर। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही गांव में कुएं हुआ करते हैं, तो ये कुआं तो नहीं है पर उसी का एक दूसरा। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से पानी भरते हैं। थोड़ा लिमिटेड ही पानी यहाँ से निकला करता है, बहुत सारा पानी नहीं निकलता, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पानी है। तो यहाँ से हम इन डब्बों से पानी निकाल कर पीने का पानी भरते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये खूब साफ़ पानी है और आप इसे पीते हैं तो
हाँ, बिल्कुल एक मिनरल वाटर का स्वाद है पूरा का पूरा। घर में जो हमारे आरओ होते हैं उनसे भी मीठा पानी। तो दोस्तों वैसे तो पानी यहाँ पे बहुत सारा नहीं है, पर इसकी खासियत ये है कि एक बार जब आप ये भर लेते हैं तो थोड़ी देर बाद ज़मीन से फिर दोबारा पानी आ जाता है और ठीक इसी लेवल पर आकर ये रुक जाता है। तो अगर किसी ने पानी भरा और ये खाली हो गया तो थोड़ी देर वेट किया किसी ने, और उसके बाद दूसरा बंदा आएगा और पानी भरेगा यहाँ से। इस तरह से यहाँ पर पानी की सप्लाई हमेशा 24 घंटे 12 मास रहती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किस जगह के बारे में और जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी वहाँ जाएँ और जगह के बारे में आपको जानकारी साझा करें। धन्यवाद।